In one dimensional collision between two particles, their relative velocity is v1 before collision and v2 after collision. अब आप देखो इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता है कोलिजन के बाद. In one dimensional collision between two particles, their relative velocity is v1 before collision and v2 after collision. जैसे अगर हम इसकी बात करें, सबसे इजी केस ले लेते हैं, वॉल और बॉल के बीच में. अगर आप देखोगे ई अगर लगाओगे, E1 भी लगा दें अगर हम, तो वेलोसिटी जैसे आने वाली वेलोसिटी v इनिशियल ऐसे हो गई और टकरा के जाने वाली कितनी हो जाएगी, कुछ v फाइनल इस तरीके से, या v1 v2 लिख दीजिए. इसको v2 लिख दो आप, इसे v1 कर दो आप. तो अगर आप ध्यान से देखो वेलोसिटी वेक्टर के हिसाब से, तो वेलोसिटी वेक्टर उल्टा हो गया है. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा, v2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1. अगर हम वेक्टर की बात करें तो माइनस साइन लग गया इस तरीके से. तो यहाँ पे अगर आप एक एक ऑप्शन पढ़ो, इफ v1 इज इक्वल टू v2 द कोलिजन इज इलास्टिक. नहीं, अगर वेक्टर साइन लगा दोगे तो आपको ये साइन लेना पड़ेगा कि वो उल्टी हो जाएगी. तो इसमें से कौन सा सही हुआ, बी सही हुआ. और इसमें बाकी केसेस में क्या हो जाएगा, बाकी केसेस में यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये तो इलास्टिक कोलिजन की बात हो गई, तो इलास्टिक में तो ऐसा आ गया. बाकी में क्या है, ई लेस देन 1 रहेगा. तो अगर ई लेस देन 1 रहेगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो v2 वेक्टर माइनस यहाँ पे v1 इस तरीके से करें. अब आप देखो यहाँ पे k इज ग्रेटर देन 1, ये एक्चुअल में 1 बाई ई की बात कर रहा है, 1 बाई ई की. तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो इसे 1 बाय k लिख दो, माइनस v2 अपॉन में v1. तो कितना आ गया आप चेक कर लो. यहाँ पे v1 वेक्टर कितना आ रहा है, माइनस k, v2 वेक्टर आ रहा है. तो आंसर बी एंड डी आर करेक्ट.